तो हेलो दोस्तों, भारत को मंदिर का देश यूं ही नहीं कहा जाता है। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती है। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक इतिहास व रहस्य बना हुआ है। इनसे आज तक न कोई पर्दा उठ सका है और शायद किसी के बस का बात भी नहीं है। इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय। आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विनय मौर्य में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो या नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। दोस्तों, तो आइए वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है लास्ट तक देखने के बाद तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर अपना राय साझा करिएगा। दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिलों में तिरुमाला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक भी है। चमत्कारों व रहस्य से भरा हुआ यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमाला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, मान्यता के मुताबिक जिन भक्तों को मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपना बाल समर्पित यानी दान करवाते हैं। दक्षिण भारत में होने के बावजूद भी इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। यह प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफ़ी श्रद्धापूर्वक मानते आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष अपने बाल का दान करवाते हैं बल्कि महिलाएं या युवतियाँ भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करवाती हैं। पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियां ने बाम्बी बना ली थी, जिसके कारण वहां किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहां रोज एक गाय आती और अपने दूध से मूर्ति का जलाभिषेक कर चली जाती। जब इस बात का पता गाय मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपनी बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिया। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से यह केश दान की परंपरा चली है। यहाँ पर बाल को दान कराने के लिए भी कुछ नियम है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर अपना बाल दान कराना चाहते हैं तो आपको मंदिर के अथॉरिटी से ही ब्लेड खुद लानी होगी। बाल दान कराने के पश्चात स्नान करने के उपरांत कपड़े बदल कर ही आप मंदिर में तिरुपति बालाजी का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्टिकरण नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने नहीं बनाई है बल्कि वह स्वयं प्रकट हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास में हुआ, जिसका समय समय अलग अलग वंश ने शासकों द्वारा जिसका जीर्णोद्धार द्वारा कराया गया। 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनों का प्रमुख केंद्र बन चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 9वीं शताब्दी की कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। इस मंदिर की ख्याति प्राप्त करने की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मिली, जो आज तक बरकरार है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपने से शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर भगवान विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी।
लेकिन लक्ष्मी जी की ऋषि का यह व्यवहार देखकर पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर प्रजावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता प्रजावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्तियां को आधा पुरुष व आधा महिलाएं की कपड़ा से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी प्रजावती के साथ निवास करते हैं। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला के अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियमों और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी की चढ़ने के लिए फूल, फल, दही, दूध और घी सब इसी गांव से आता है। इस गांव में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ की महिलाएं कभी भी सिली हुई वस्त्र धारण नहीं करती है और रहस्य ये है कि आज तक इस गांव का नाम किसी को पता नहीं चला। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की मां उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी मां ने उस समय चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। मंदिर की मूर्तियों में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली हैं, जो कभी आपस में उलझते नहीं और मुलायम बने रहते हैं। मूर्तियों में अगर कान लगाकर सुनने पर सुना जाए तो समुद्र की लहरें व ध्वनि सुनाई देती हैं और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। मंदिर में एक ऐसा दिया है जो कभी शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्य की बात इसमें यह है कि इस दीपक में न तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही घी। गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्तियां मध्य में स्थित दिखाई देती हैं, लेकिन गर्भगृह से बाहर से देखने पर मूर्तियां गर्भगृह के दाईं ओर स्थित दिखाई देती हैं। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पंचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पंचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ ही समय बाद चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को यह कपूर लगाया जाता है, लेकिन आज तक इस मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। यह मूर्ति आज भी एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी को चंदन से श्रृंगार किया जाता है और जब यह चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित है और इसीलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी हुई है, जो देखने में एक जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफ़ी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर आती है। मान्यता है कि बालाजी की अत्यधिक गर्मी लगती है, जिनसे उनकी पीठ पर हमेशा नम बनी रहती है। अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर में वीआईपी दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और सामान्य जानकारी देकर लॉगिन करना होगा, जिससे आपकी स्पेशल एंट्री में जाकर जिस दिन दर्शन करना होगा वहां से उस तिथि का चयन कर लेना होगा। इसके लिए आपको 300 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे और अगर आप साथ में प्रसाद के रूप में लड्डू लेने के लिए सोच रहे हैं, प्रति लड्डू के पीछे आपको 50 रुपये अलग से देने होंगे। तो ये थे दोस्तों आपको वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर के बारे में रहस्य। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी जानकारी के साथ पसंद भी आई होगी। इस वीडियो में तिरुपति बालाजी मंदिर से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी दी गई है, साथ साथ हमने मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में देखा और बताया भी है दोस्तों। तो मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि ये आपको जानकारी अच्छी तो लगी ही होगी। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलता हूँ मैं इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।